हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गेम दिखाने जा रहा हूँ। अभी जो ऑनलाइन नेशन एक सीरीज़ चल रही है, तो उसमें ये गेम है अलीरेज़ा फ़िरोज़ा और करयाकिन की। तो इसमें वाइट की तरफ से करयाकिन खेल रहे हैं और ब्लैक की तरफ से अलीरेज़ा फ़िरोज़ा। तो करयाकिन ने गेम की स्टार्टिंग E4 से करी। जवाब में अलीरेज़ा ने किया C6। उसके बाद D4 वाइट ने किया और D5 किया ब्लैक ने। इसके बाद ये नेचुरल मूव है, E5 किया जाता है इसके बाद, और ये भी नेचुरल मूव है। यहाँ पे बिशप को निकाला जाता है, बिशप टू F5। अब यहाँ पर नाइट निकाला करयाकिन ने, अलीरेज़ा ने किया E6। उसके बाद अपनी कैसलिंग करने के लिए करयाकिन ने बिशप टू E2 किया। फिर उधर नाइट को डेवलप किया अलीरेज़ा ने, यहाँ पर भी नाइट को डेवलप किया करयाकिन ने। फिर उसके बाद अलीरेज़ा ने पॉन पुश किया, C5 किया। फिर D क्रॉसेस C5। उसके बाद नाइट टू C6। फिर करयाकिन ने किया नाइट टू B3। इन्होंने नाइट टू B3 अपने पॉन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया। ये जिनका पॉन बैठा है C5 पे, वो बिशप से ना कट जाए, इसलिए उसको डिफेंस देने के लिए नाइट टू C3 किया था करयाकिन ने। जवाब में अलीरेज़ा ने इस नाइट पे अटैक बनाया, अपने बिशप को G4 पे लाके F3 के नाइट पे अटैक बनाने की कोशिश की। फिर करयाकिन ने मौका देखते ही अपनी किंग की सेफ्टी की, कैसलिंग की। फिर अलीरेज़ा ने अपने दूसरे नाइट को प्रमोट किया। अब यहाँ पर नाइट को सही स्क्वायर पे लाने के लिए करयाकिन ने अपने नाइट की पोजीशन बदली और पहले अपने नाइट को F3 से लेके गए E1 पे। अब यहाँ पर बिशप पे भी अटैक था अलीरेज़ा के, तो इसलिए अलीरेज़ा ने बिशप एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डबल अटैक था पॉन पर, इसलिए अलीरेज़ा ने पॉन को नाइट से काट दिया। उसके बाद नाइट से नाइट एक्सचेंज किया करयाकिन ने, और उसके बाद बिशप क्रॉसेस नाइट। उसके बाद बिशप पे अटैक बनाया, बिशप बैक टू E7। अब क्वीन यहाँ पर ले जाने का टारगेट ये है कि करयाकिन चाहते हैं कि G7 वाले पॉन को काट दिया जाए, तो उसको डिफेंस किया किंग से। इसको डिफेंस करने के लिए अगर आप इसको बढ़ाते हैं ना, तो फिर ये जो डार्क स्क्वायर वीक है, इसका फ़ायदा उठा लेते करयाकिन। यहाँ पे अपने बिशप को रख देते और फिर उसके बाद वाइट की पोजीशन और अच्छी हो जाती। तो इस बात को जानते थे अलीरेज़ा, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने पॉन को आगे ना बढ़ा के किंग से सेफ्टी प्रदान की अपने पॉन को। उसके बाद ये क्वीन को लेके गए H5 पे करयाकिन, और अपने किंग को प्लेस किया G8 पर अलीरेज़ा ने। फिर उसके बाद बिशप को गेम में लाए और दोनों रुक्स को कनेक्ट किया करयाकिन ने। अब यहाँ पर अलीरेज़ा अपने रुक को C8 पर इसलिए लाए कि अभी यहाँ से नाइट को हटाएंगे ना, तो रुक की फ़ाइल खुल जाएगी, C फाइल, और पॉन पर अटैक बना सकते हैं C2 पॉन पर। इसके बाद अपने रुक को नाइट के नीचे लगाने का इनका आइडिया ये है कि अब ये रुक को ऊपर रखेंगे अगली चाल में। और ये जो डेंजरस मूव चली अलीरेज़ा ने, इसका इनको कोई आइडिया नहीं था। हालांकि ये मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी मूव है, जबकि इंजन स्टॉकफिश इस मूव को नहीं बता रहा है, बल्कि वो बता रहा है कि G6 करना चाहिए और क्वीन को यहाँ से भगाना चाहिए। लेकिन अलीरेज़ा ने अपने ही दिमाग से इंजन की इस मूव को ना चल के अपने दिमाग से, मेरी नज़र में बहुत ही अच्छी और डेंजरस मूव चली, और इस मूव को मैं मैन ऑफ द मैच दूंगा। इस मूव को, ये जो क्वीन यहाँ पे आई है, इसकी वजह से सारा गेम ही पलट के इन फेवर ऑफ ब्लैक चला गया। उसके बाद जब ये क्वीन यहाँ पर आई थी A5 पे,
तो करियाकिन ने अपने इस पॉन पे, क्योंकि क्वीन का अटैक है A2 पर, तो इसको बचाने के लिए पुश किया। तो अब अली रेज़ा ने दूसरे पॉन पर नंबर लगाया C2 पॉन पर, तो C2 पॉन को भी पुश कर दिया बचाने के लिए। फिर उसके बाद ये भी बहुत दूसरी डेंजरस मूव है, सेकंड मैन ऑफ द मैच वाली मूव। यहाँ पर ये जो मूव चली है अली रेज़ा ने, ये है A5। इसे चलने से पहले देखो इंजन क्या शो कर रहा है। इंजन अभी भी इस क्वीन को हटाने के लिए इधर के पॉन्स को बढ़ाना चाहता है स्टॉकफिश, लेकिन अली रेज़ा ने अपने माइंड से, और मेरी नज़र में एक दूसरी बहुत बेहतरीन मूव चली A5। उसके बाद क्या हुआ, करियाकिन ने बिशप एक्सचेंज का ऑफ़र दिया, लेकिन अली रेज़ा ने पॉन पुश किया, क्योंकि अगर बिशप से बिशप एक्सचेंज भी होते हैं तो वहाँ पे नाइट डिफेंड कर रहा है अली रेज़ा के बिशप को, तो ऐसा ही हुआ, नाइट से काटा। उसके बाद अब यहाँ पे किंग का रास्ता खोलने के लिए, किंग पे कोई ख़तरा ना आए, थोड़ा सा रास्ता खुल जाए, इसलिए पॉन पुश किया H3। अब यहाँ पर अली रेज़ा का लगातार अटैक बढ़ता जा रहा है। अब नाइट भी नीचे आ गया, उधर क्वीन लग गई है, इधर नाइट आ गया। अब धीरे धीरे ये पॉन्स नीचे आएंगे और पॉन्स का जो अटैक है वो संभलेगा नहीं। पॉन से भी बहुत अच्छा खेलते हैं अली रेज़ा। अब इन्होंने अपने इस पॉन को सेफ्टी भी दी, और ये रुक को यहाँ पे इसलिए लाए हैं करियाकिन के, ये ना रुक को डबल करना चाहते हैं, एक रुक के नीचे दूसरे रुक को रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद अब देखिए, पहले क्वीन नीचे आई, फिर नाइट नीचे आया, फिर रुक नीचे आया, इनके सारे पीस अटैक में आ रहे हैं नीचे और एक्टिव भी हैं। तो कितनी अच्छी चेस की गहराई को समझते हैं और कितना एक एक मूव की वैल्यू जानते हैं। यहाँ पर रुक नीचे लाएँ, लेकिन देखो इंजन क्या शो कर रहा है, इंजन क्वीन पे अटैक बनाने के लिए रेफ़र कर रहा है, लेकिन इससे भी डेंजरस मूव है ये, क्योंकि इससे ना क्वीन घिर जाएगी पूरी। उसके बाद इन्होंने पॉन पुश किया नाइट पे अटैक बनाने के लिए। अब क्वीन को ले गए ये अली रेज़ा C6 पे। इनका आइडिया ये है कि ये D5 वाले पॉन को नीचे पुश करेंगे और फिर क्वीन का रास्ता खोलेंगे, क्वीन के लिए डायगोनल खोलेंगे, लाइट स्क्वायर डायगोनल, जो कि किंग की तरफ जा रहा है। तो उसी डायगोनल पे पहले से ही अपना एक क्वीन को गार्ड के रूप में बैठा दिया, ताकि जैसे रास्ता खुले तो क्वीन से क्वीन काट दी जाए। अब यहाँ पर दूसरा ही प्लान चल रहा है, इधर पीछे रुक बैठा हुआ है और आगे उसकी सपोर्ट में पॉन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी एक डेंजरस मूव है। अब यहाँ पर इसी पॉन पर अटैक है, जो पॉन अभी अली रेज़ा ने बढ़ाया था। करियाकिन इस नाइट से इस H5 पॉन पर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन उसको सेफ्टी दी, उसको डिफेंड किया अपने दूसरे पॉन से, पॉन टू G6 चल के। उसके बाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एक्सपेक्टेशन जताई थी कि ये रुक को डबल करेंगे, तो देखो रुक डबल करने की तैयारी कर रहे हैं करियाकिन। तो यहाँ पर पॉन को नीचे और पुश किया अली रेज़ा ने। उसके बाद नाइट को सही पोजीशन पे लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अगली मूव में ना नाइट पे भी अटैक आने वाला था, तो इसलिए सही स्क्वायर की तलाश है करियाकिन को अपने नाइट के लिए, तो इसलिए उन्होंने नाइट को रिपोजिशन किया। इसके बाद पॉन्स की देखो बरसात हो रही है नीचे, अटैक वाली बरसात। किस किस पॉन को रोकेंगे, रुक नीचे आ गया है, नाइट नीचे आ गया है, अगला रुक भी अटैक में है जो पीछे राजा के साथ बैठा हुआ है ब्लैक का, और फिर क्वीन को बस एक मौका चाहिए, वो कभी भी नीचे आ सकती है, और पॉन्स तो लगातार नीचे की ओर अटैक करते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर करियाकिन के जो पीसीज हैं ना, वो आपस में लड़खड़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा स्क्वायर पे किसको बैठाएं, और उधर से अली रेज़ा का लगातार अटैक नीचे की ओर बढ़ रहा है, जैसे पॉन्स की बरसात हो रही हो, और वो भी तबाही लाने वाली बरसात। इसके बाद ये देखो राजा कंफ्यूज है कि किस स्क्वायर पे बैठूं, उधर से उन्होंने अपने राजा को सेफ्टी प्रदान की अली रेज़ा ने। अब यहाँ पे क्वीन भी कंफ्यूज है कि कौन से स्क्वायर पे क्वीन सही सेफ़ है। अब यहाँ पे रुक को डबल किया, जो कि मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि करियाकिन ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, तो इन्होंने रुक को डबल किया, लेकिन रुक को डबल करने का अभी तो कुछ मेरे को आइडिया समझ आ नहीं रहा है कि क्यों उन्होंने, लेकिन रुक को डबल करने का आइडिया मेरे को अभी तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये रुक को डबल कर क्यों रहे हैं। चलो देखते हैं, पता चलेगा। अब ये बहुत अच्छी मूव है, जो कि रुक को E4 पे लाए,
अब क्वीन यहाँ पे कंफ्यूज है कौन सा स्क्वायर क्वीन के लिए ठीक है। अब यहाँ पे क्वीन अलीरेज़ा की भी अटैक में आ गई है। अब फिर किंग कंफ्यूज है कि कौन सा स्क्वायर पे ले जाएं। ये किंग और क्वीन का कंफ्यूजन लगातार चल रहा है, देखिए कई मूव से, और इतने ये किंग और क्वीन को ही बस इधर उधर मूव कर रहे हैं और उधर वो सारे पीसेस को अपने एक्टिवेट स्क्वायर पे लाते जा रहे हैं और अटैक में लाते जा रहे हैं। अलीरेज़ा फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। अब ये जो है अचानक क्वीन पर नाइट का अटैक आ गया। अगर इस नाइट को करियाकिन अपने पॉन से काटते हैं तो पॉन से कटते ही साथ पॉन से जब अलीरेज़ा काटेंगे तो क्वीन ट्रैप हो जाएगी, रुक के सामने आ गई है। तो इसलिए इस बात को जानते हुए उन्होंने अपनी क्वीन को नाइट के सामने से हटा लिया, ये देखिए। उसके बाद पॉन को और पुश किया, उसके बाद नाइट काट दिया, फिर इन्होंने पॉन से पॉन काट दिया अलीरेज़ा ने। इसके बाद अब यहाँ पे राजा पे डिस्कवर चेक भी बनाया। तो जैसे ही चेक हटता है तो अब अलीरेज़ा चाहें तो अपने रुक को G1 स्क्वायर पे रख के किंग को चेक दे करके क्वीन खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उससे भी डेंजरस सोचा, उन्होंने पॉन को पुश किया। अब पॉन को पुश कर दिया तो यहीं पे ही करियाकिन ने रिज़ाइन दे दिया। तो कैसी लगी आपको ये गेम? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे एक बार शेयर कर लूँ। अब मैं अगली वीडियो एक E4 ओपनिंग पर एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें E4 ओपनिंग के बहुत सारे वेरिएशंस मैं उसमें डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे दशरथ सर ने सजेशन दी थी कि E4 किया करो, क्योंकि पहले मैं D4 से खेलता था हमेशा, तो मेरा गेम इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब दशरथ सर ने मुझे बोला कि E4 से ओपनिंग किया करो, तो जब से मेरे गेम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है उनकी वजह से, और मेरा गेम पहले से थोड़ा बहुत जितना भी इम्प्रूव हुआ है उसका श्रेय दशरथ सर को जाता है। तो इसी बात से इंस्पायर होते हुए मैं एक अगली वीडियो की एक सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें मैं E4 वेरिएशन से ओपनिंग के बहुत सारे वेरिएशंस को डिस्कस करूंगा कि E4 से क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे अटैक बनाया जा सकता है, कैसे गेम को जीता जा सकता है। तो मैं E4 के ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ वीडियोस की। तो तब तक के लिए बाय बाय।